हेलो बच्चों, तो बच्चों गुड मॉर्निंग। ओके बेटा, आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटर की मैथ के साथ टॉपिक है आपका अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं 6i के सवाल नंबर 13 से। ठीक है, तो 13 नंबर सवाल में देखो आपका लिखा है f(x) बराबर एक्स क्यूब प्लस का 1/x क्यूब, और आगे लिखा है x बराबर x बराबर x 0 नहीं होना चाहिए, x बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और इस पे आपको बताना है वर्धमान बताना है और आपको हास्यमान बताना है। ठीक है, ये दो चीजें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, इसका अवकलन। ठीक है, और करने पर तो इसका हो जाएगा आपका f डैश x बराबर, इसका कराएंगे तो 3x²। देखो ये आपको आता होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा तेज कराते हैं, माइनस का 3x⁴ जब इसका अवकलन कराएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका f डैश x बराबर 3x² और प्लस माइनस माइनस 3/x⁴। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, f डैश x इक्वल 0, तो 0 बराबर हो जाएगा आपका 3x² माइनस 3x⁴। ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी आपको लिख सकते हो 3x² बराबर 3x⁴। 3 से 3 कट जाएगा, इसका गुणा कराएंगे तो x⁶ बराबर 1 आएगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस की 1 आ जाएगी, यानी आप कह सकते हो x बराबर एक बार प्लस 1 आएगा, एक बार x बराबर माइनस 1 आएगा। ठीक है, अब देखो आपको वर्धमान हास्यमान वाली क्लास 6b है। 6b में वर्धमान और हास्यमान के ही बारे में पढ़ाया गया। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार जो भी नया बच्चा हो, तो ये जो रेखा पे होती है माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस के इन्फिनाइट तक संख्याएं होती हैं, वहीं पर आपके दो मान निकल के आए हैं। एक x निकल के आया है माइनस का 1, एक निकल के आया है प्लस का 1। ठीक है, अब चेक करते हैं कहाँ पे वर्धमान होगा, कहाँ पर हास्यमान होगा। तो पहला बोला है नंबर 1 वर्धमान बताना है, कहाँ पर होगा। नंबर 1 में आपको बताना है बेटा वर्धमान। ठीक है, तो वर्धमान की बात करें तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, तो सबसे पहले +1 से लेकर उधर की संख्याओं की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी होती हैं +1 से, तो यहाँ पर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कोई भी एक संख्या, कोई भी एक संख्या को उठाकर आपको यहाँ पे रखना है और देखना है f डैश x प्लस में आता है कि माइनस में आता है। तो हमने मान लिया यहाँ पर 2 होगा, उधर भाई 2 होगा, तो यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे। यहाँ पे देखो 2 का वर्ग करके यहाँ पे 2 का वर्ग रख के 2 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा 4, 4 3 12 हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे, ठीक है 8 हो जाएगा, और 3 में जब भाई 3 होगा नीचे 8 होगा, भाग देंगे तो पॉइंट में नहीं 12 से तो कम आएगा, सिंपल सी बात है 12 से कम आएगा, और 12 से कम आएगा तो इसको डिवाइड कराएंगे तो सिंपल सी बात है यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। तो इस अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जितनी भी संख्याएं हैं इस अकॉर्डिंग आपकी प्लस है। ओके, अब बात कर लेते हैं इनके बीच की। तो इनके बीच की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे -1 से लेकर 0 है, कोई एक संख्या को ले, जैसे कुछ भी ले सकते हो, जैसे 0.5 भी हो सकता है। ठीक है, 0.5 को लिख क्या सकते हैं, आपको 1/2 लिख सकते हैं, यानी 50 हो सकता है, 1/2 लिख सकते हैं। इसके बीच में भाई आप 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 यहाँ पे रख के चेक कर लो, तो यहाँ पे 3/4 आएगा माइनस, यहाँ पर की बात कर लें यहाँ पर, तो यहाँ पर 1/8 आएगा, ऊपर 8 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 24। ठीक है, ये आएगा जब यहाँ पे x की जगह पर 1/2 रख के सॉल्व करना इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका लासा लेकर करेंगे तो सिंपल सी बात है 24 बड़ा है तो लासा भी लेंगे तब भी ये माइनस का आएगा। ठीक, ये आनी पोर्शन आपका माइनस हो जाएगा। अब इन संख्याओं में से किसी भी रख लो, तो माइनस का 2 रख लो, क्योंकि आपने भी यहाँ पे 2 रखा था, माइनस का 2 रखोगे वर्ग करोगे तो 12 ही आएगा, यहाँ पर भी -2 रखोगे तो 4 बार करोगे तो प्लस का ही 8 आएगा। ठीक है, तो फिर से वही चीज बन जाएगी और यहाँ पर आपका माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्धमान है, इतनी संख्याएं आपके लिए वर्धमान है, ये हास्यमान है और ये आपकी वर्धमान है। ठीक है, तो वर्धमान जो अंतराल है, देखो अब यहाँ पे लिख देना आप अंतराल। ठीक है, x बिलोंग्स टू किस किस पे प्लस है, माइनस इन्फिनाइट से, ठीक है प्लस माइनस के 1, माइनस इन्फिनाइट से लेकर माइनस के 1, और किस पे वर्धमान है, यानी प्लस की बात करें +1 से लेकर प्लस के इन्फिनाइट, +1 से लेकर प्लस के इन्फिनाइट। ठीक है, ओके, ये हो गया फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब सेकंड में बोला है, सेकंड में देखो क्या बोला बेटा, सेकंड नंबर में बोला है हास्यमान। ठीक, क्या बोला है बेटा आपका
हास्य मान, ठीक है। तो हास्य मान की बात करें तो हास्य मान सिर्फ एक जगह है, ठीक है। कहाँ पर है? x बिलोंग्स टू -1 से लेकर +1 तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से आपका आंसर, ठीक है। तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन हो तो 6B इस सवाल से रिलेटेड तो 6B वाले एक्सरसाइज देखिए, उसमें इसी टॉपिक को लेकर संक्षेप में बहुत बेहतरीन तरीके से पाएगा। आप एक बार क्लास देखिए, आपको ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 14। देखो 14 में क्या लिखा हुआ है, लिखा है दीर्घ वृत्त, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जो दीर्घ वृत्त लिखा है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। दीर्घ वृत्त पूरे टॉपिक में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनको आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, शायद वो सवाल आज आपके लिए आ गया है जो प्रैक्टिस कराएगा आपके लिए, ठीक है। ये आपका होता है दीर्घ वृत्त, इसकी आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया पहले दीर्घवृत्त, ठीक है। तो दीर्घवृत्त होता क्या है, पहले इसको डायग्राम से समझिएगा, आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। दीर्घवृत्त होता क्या है, ठीक है। तो ये होता है दीर्घवृत्त का, पहले तो हम इसका ड्राइंग बनाते हैं। ये हो गया दीर्घवृत्त का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आपका क्या होता है, आपका वाई अक्ष, ठीक है। ये वाई डैश कर लो, ये एक्स अक्ष होता है, तो ये आपका एक्स डैश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हम नंबर देते हैं वो सारे आपके धनात्मक होते हैं, यानी प्लस के होते हैं, और यहाँ पे जो हम नंबर देते हैं सारे ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। ओके, जो भी इन लाइन से हम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसके बाद कहा है अंतर्गत उस समद्विबाहु त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी इसके अंदर जितना बड़ा आप त्रिभुज बना सकते हो, ठीक, उतना बनाना है, लेकिन बनाना कैसा है, द्विबाहु वाला, यानी दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज बनाया, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, ओके, ये बन गया समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो भुजाएं बराबर हैं और ये वाली डिफरेंट है, अलग है, ठीक है। ये आधार मान लेते हैं इसको, आधार, ठीक है। ये वाली आधार मान लेते हैं अभी के लिए, ये आपके लिए डिफरेंट है, अलग है, ठीक है। चलो नामकरण कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका नामकरण कर दिया हमने, कहीं से भी कर सकते हो, लो यहाँ से कर लो A B C, ठीक है। ये केंद्र O है, यहाँ पे इस कटान को D नाम दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा एक से बताइएगा, यहाँ पर जो बिंदु मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, A,0, क्योंकि x पर x की वैल्यू है, y की नहीं है तो 0, ठीक है। यहाँ पर y की वैल्यू है और इस लाइन पे क्या होता है, प्लस का होता है, तो यहाँ पे जो बिंदु मिलेंगे वो क्या मिल जाएंगे आपको, 0,v, ठीक है। और यहाँ पे जो मिलेंगे ये किस लाइन पे हैं, y वाले पे, और y वाले में जो होता है माइनस का होता है, ठीक है, इस वाले पर ना। तो हमारा 0, -b मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब देखो आपको निकालना क्या है, यहाँ पर तो आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है आपको त्रिभुज का, ठीक है, क्षेत्रफल, ठीक है। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है, 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक है। आधार, तो आधार की बात कर लें तो आधार आपके पास क्या है, ये BC, ठीक है। तो इनटू में BC और क्या होता है, लंब, ठीक है, नहीं लंबाई, तो लंबाई क्या है आपकी, ये DA या AD बोल सकते हैं इसी को, ठीक है। ये आपको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बिंदु होते हैं देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा देखो इस बिंदु से लेंगे, ठीक है। तो x में हो जाएगा आपका A cos थीटा, ठीक है, कॉमा B sin थीटा। यहाँ पर भी सेम रहेगा लेकिन यहाँ B माइनस का है, तो यहाँ पे हो जाएगा A cos थीटा माइनस का B साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा और देख लेना, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाली जो रेखा है किस पे है, y पर है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा b साइन थीटा। ये वाली भी y पर है लेकिन ये किस पर है, माइनस में, ठीक है माइनस में। लेकिन आपको पता होना चाहिए दूरियां लंबाई कभी माइनस में लेते नहीं है, तो यहाँ पर भी y का जो मान हो जाएगा, ये y पर है तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका b साइन थीटा, ठीक है। वैसे होता माइनस का लेकिन दूरियां माइनस में नहीं लेते हैं, ठीक है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, इस वाले की, ठीक है। ये मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। सबसे पहले देखो यहाँ से केंद्र O से लेकर A तक की जो दूरी है A है, ठीक है। केंद्र O से लेकर A तक की दूरी A है, ठीक है। और इतनी दूरी ये इसको करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, ये किस पर है आपका, x अक्ष पर है, ठीक है। तो x में क्या है, A cos थीटा, तो ये हो जाएगा आपका A इतना A cos थीटा, ठीक है।
कहाँ पे बी साइन थीटा, ये वाला कौन सा बी साइन थीटा, ये जो है आपका, ये किस पे, ये लाइन किस पे है, y पर है, ठीक है। तो y की दूरी यहाँ, ये x है, ये y है, ठीक है। तो b साइन थीटा है, यहाँ पर भी x है, ये y है, लेकिन यहाँ है माइनस का, लेकिन यहाँ पे जो b साइन थीटा लिखेंगे वो माइनस का नहीं लिख सकते क्योंकि दूरियाँ, लंबाई कभी माइनस की नहीं होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर है एक क्षेत्रफल को a, ठीक है, और 1/2, और यहाँ पर देखो BC में देखो क्या दिया है, तो BC की बात कर लें तो BC में देखो दिया क्या है, हाँ देखो BC में अब क्या दिया है, यहाँ पर है बी साइन थीटा, यहाँ पर बी साइन थीटा, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो BC निकलेगा, ठीक है। यानी आप ओके, तो क्या हो जाएगा आपका 2b साइन थीटा, ओके, इतना समझ में आया, ठीक है। जो BC होगा भाई, जो BC होगा देख लो, जो BC होगा वो किससे बनकर मिला होगा, BD, ठीक है, BD प्लस में DC, ठीक है। अब यहाँ पर b साइन थीटा है और यहाँ पर भी b साइन थीटा, इनको जोड़ देंगे तो 2b साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये सिर्फ रफली है, समझने के लिए, कोई नोट नहीं करेगा, समझने के लिए। अब देखो यहाँ पर, अब AD की बात कर लें तो AD जो है, A और D, तो AD में देखो AD जो रेखा है कैसे बनी है, देखो सबसे पहले OA लिखते हैं, OA जो है वो मिलकर बनी है OD, ठीक है, प्लस में AD, ठीक है। अब देखो यहाँ पर निकालना है आपको AD, तो ये हो जाएगा OA, इधर आएगा माइनस का OD हो जाएगा बराबर AD, तो AD की जगह आप लिख सकते हो OA माइनस में OD, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A बराबर 1/2 2b साइन थीटा, और यहाँ पर OA, तो OA की बात कर ले हम, OA, तो OA कितना है A, ठीक है, ये पूरी दूरी A है। OD की बात कर लें तो A cos थीटा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से A को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और तो ये हो जाएगा आपका, ठीक, ये हो जाएगा A बराबर यहाँ से 2b, ऐसे लिख लो, A को बाहर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में 2, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा साइन थीटा और 1 माइनस का कॉज थीटा, ये बच जाएगा, ठीक है। ये कॉमन लेकर गुणा कराएंगे, अभी गुणा नहीं करेंगे, कराएंगे, ठीक, 2 से 2 कट जाएगा, तो A बराबर आपका आ जाएगा बेटा AB, ठीक है, गुणा करा दो तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉज थीटा, ये हो जाएगा आपका, ओके। अब देखो क्या करना है आपको, तो यहाँ से अब लासा कर लो, ठीक है, थीटा के सापेक्ष, थीटा के लासा नहीं, अवकलन, ठीक, सापेक्ष, ठीक है, अवकलन, ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक है, यहाँ पे अवकलन किया जाएगा, ठीक है। अवकलन करेंगे तो A का हो जाएगा DA अपॉन में D थीटा बराबर AB को बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। साइन थीटा का करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉज थीटा माइनस, यहाँ पे मझला ब्रैकेट का यूज़ कर लेना क्योंकि यहाँ पे 2 बार अवकलन होगा, ठीक है, तो मतलब प्रथम और द्वितीय का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो साइन थीटा को ऐसे लिख देंगे, सेकंड है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का करा देंगे अवकलन, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, माइनस इधर लिख लेंगे, ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, इस बार कॉस थीटा को ऐसे लिख देंगे, साइन थीटा का कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉज थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, तो ये हो जाएगा DA अपॉन में D थीटा बराबर AB, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस, ठीक है, कॉस इसका गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉज स्क्वायर, ठीक है, इसको पहले ले लेते हैं, ठीक है, कॉज स्क्वायर थीटा, इसका से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ओके। इस ब्रैकेट को ऐसे लगा लो, ठीक, कॉज स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कॉस 2 थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा DA अपॉन में D थीटा बराबर AB कॉज थीटा माइनस का यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉज 2 थीटा, ठीक है। अब देखो सवाल में आपको क्या कहा है, ठीक है, कौन से महत्तम क्षेत्रफल, ठीक है, तो महत्तम क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे DA, क्या करेंगे DA अपॉन D थीटा बराबर यस 0, ठीक है, 0 कर देंगे, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 बराबर AB कॉज थीटा, ठीक है, और माइनस का क्या है कॉज 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर AB का इधर भाग करा देंगे तो काम खत्म, ठीक है, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा कॉज थीटा बराबर कॉज 2 थीटा, ठीक है।
अब यहाँ से कॉस को कट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 थीटा लिखा है, ठीक है। इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो चतुर्थांश में जाना और देखो आपको यहाँ पे रखना कॉस ही है, ठीक है। तो या तो चेंज होगा 180 में या तो हो जाएगा 360 में, ठीक है। या तो 180 में या तो 360 में, क्योंकि कॉस नहीं 2 थीटा लिखा है, ऐसे नहीं कर सकता है, ठीक है। तो या 360 में जाओ या तो 180 में जाओ, ठीक है। तो 360 180 में जाएंगे तो वहाँ पे उस चतुर्थांश में जाओ। देखो आपको चतुर्थांश हम बना दे रहे हैं रफली के लिए। देखो यहाँ पर देखो चतुर्थांश देख लो सबसे पहले, ठीक है। तो उस देखो सबसे पहले 180 होता है कहाँ पर, यहाँ पर 180 माइनस थीटा होता है, यहाँ पर 180 प्लस का थीटा होता है, ठीक है। 360 थीटा की बात कर लें तो कहाँ पर होता है, यहाँ पर 360 माइनस का थीटा होता है, हाँ 360 लिखा, यहाँ पर 360 प्लस का थीटा होता है, ठीक है। अब कॉस प्लस का किस में ही रहता है बताइए, तो कॉस का प्लस इसमें रहता है, ठीक है। हाँ सॉरी, इसमें रहता है, ठीक है। इसमें कॉस प्लस का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 360 माइनस थीटा लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कॉस और 360 को 2 पाई लिख सकते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा, ठीक है। अब हाँ 90, अरे बेटा तो आपको चेंज किसमें 90 में चेंज करोगे साइन नहीं आ जाएगा। 300 हमने बताया ना, 360 180 नहीं बदलते हैं ना, 90 वाले में कॉस, भाई यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो क्या होता है साइन थीटा आ जाता है, ठीक है। अब कॉस कैंसिल, थीटा बराबर 2 पाई माइनस का 2 थीटा बचेगा, ठीक है। 2 थीटा को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 थीटा बराबर 2 पाई और थीटा बराबर आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3, ठीक है। ये आ गया थीटा का मान, ठीक है। अब कराना है आपको पुनः अवकलन और फिर उसमें रखना है मान, तो पता चलेगा क्या है, ठीक है। महत्तम है कि न्यूनतम है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, फिर करते हैं आगे। ओके, देखते हैं इससे आगे का सवाल, ठीक है। देखो आगे आपको क्या करना है, ये जो लिखा है ये आपने जो क्या निकाला था अभी, डी अपॉन में डी थीटा बराबर ए बी कॉस थीटा और माइनस का है कॉस 2 थीटा, इसका आपको करा देना है पुनः अवकलन, ठीक है। क्या करा देना है इसका पुनः अवकलन, ठीक है। लिखना है पुनः अवकलन, ठीक है। और करने पर तो इसका हो जाएगा डी स्क्वायर ए अपॉन में डी थीटा स्क्वायर बराबर ए बी को बाहर कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा का कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा माइनस, ठीक है। कॉस थीटा का कराएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो प्लस का हो जाएगा ये साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा जब कराएंगे इसका अवकलन, ठीक है। अब थीटा बराबर आपके पास क्या निकला है, थीटा बराबर है 2 पाई अपॉन 3, यहाँ पे लिख देना है आपको रखने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर ए अपॉन में डी थीटा स्क्वायर बराबर ए बी माइनस का साइन थीटा की जगह पे क्या रख देंगे 2 पाई अपॉन में 3 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 साइन 2 इंटू में 2 पाई अपॉन 3, ठीक है। ये रख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनके मानों को कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है आपका 2 पाई अपॉन में 3, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है 120, ठीक है। क्योंकि आप 2 इंटू यहाँ पर 180 लिखोगे, यहाँ पे 3 लिखोगे, 3 18 60 120 आएगा, ठीक। क्या होता है इसका मतलब 120, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, समझो इसको, यहाँ पे क्या आ गया साइन, ठीक है 120 आ गया। अब 120 का मान तो याद नहीं, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 23 की चतुर्थांश में आता है ये दूसरे में, और दूसरे में साइन प्लस का होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस 23, और कॉस 30 का मान होता है √3/2, ठीक है। ओके आया, तो यहाँ पे कॉस 30, ठीक है। हाँ बेटा वही लिखा है, ठीक है। डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर ए बी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस √3/2, अब प्लस लगा देंगे, आगे बात करेंगे, ठीक है। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, आगे की बात कर लें तो यहाँ पर देखो जो भी हुआ था सिर्फ 1 2 ज्यादा है ना, तो यहाँ पर समझ लो यहाँ पे 2 से गुणा हुआ होगा, यानी यहाँ पे 12 3 36 360 आया होगा, और में 24 है, ठीक है 240 आया, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा गुणा करके कट पिट के कितना आएगा साइन 240 आएगा, कोई कंफ्यूजन किसी को, ओके। फिर आगे देखते हैं 240 को किसमें तोड़ सकते हैं 270 माइनस
30, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं साइन 270 माइनस 30। तो यहाँ पे देखो 270 माइनस ये किस चतुर्थांश में आता है? तीसरे में स्टार्टिंग होती है, ठीक है। ओके, तो तीसरे में ये आता है, तीसरे में आपको पता है tan और cot प्लस का होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और बदलता भी है तो माइनस का cos 30 आ जाएगा, और तो माइनस का √3/2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 आगे लिखा है तो यहाँ पे माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस 2, और गुणे में क्या आएगा √3/2, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से तो क्या करते हैं, तो d² a में d θ² बराबर AB, ठीक है। ये चीज सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, -3√3/2 आ जाएगा। ओके, जब आप एलसीएम ले लेना, ठीक है। अब ये आ जाएगा, इसका गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, d² a में d θ² बराबर -3√3/2 AB, जो है आपके लिए ऋणात्मक। अगर ये ऋणात्मक है तो x बराबर थीटा पर क्या होगा, उच्चिष्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट, ठीक है। तो इस सवाल में उच्चिष्ट ही बोला था, ठीक है, अधिकतम महत्तम बोला था, ठीक है, वही महत्तम हो जाएगा, ठीक है, पर महत्तम, ठीक है, होगा। हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल महत्तम का मान, ठीक है। तो इसको रब कर देते, नोट हो चुका होगा, ठीक है। अब देखो आपको करना है त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल, ठीक है, महत्तम क्षेत्रफल का मान, ठीक है, मान, ठीक है, महत्तम का मान, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो ये थीटा बराबर जो भी x की वैल्यू निकली है वो कहाँ पे रखेंगे, x बराबर नहीं यहाँ पे क्या निकला था मान, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, हाँ क्या निकला था, थीटा बराबर कुछ निकला था ना, 2π/3 इस पर होगा, ठीक है, हो गए, ठीक। x बराबर थीटा बराबर नहीं होगा, इस पर होगा, ओके। अब देखो क्या करना है आपको, अब जो भी आपके पास सबसे पहले समीकरण निकला था वो क्या था बताइए, बोलो। a बराबर AB साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये था, ठीक। देखो अब यहीं पे आपको रख देना है, ठीक है, क्या रख देना है, थीटा बराबर 2π/3 रखने पर, ठीक है। तो रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा AB साइन, ठीक है, 2π/3 माइनस साइन 2π/3 इंटू में कॉज 2π/3, ये हो जाएगा, ठीक है। अभी आपने साइन 2π/3 का मान निकाला है, वो निकाला है क्या, √3/2, ठीक है। तो उसी मान को रख देंगे तो AB बराबर हो जाएगा आपका √3/2 माइनस, यहाँ पर भी हो जाएगा √3/2 इंटू कॉज वाले का क्या निकाला है आपने, तो कॉज वाले का नहीं निकाला है तो निकाल लीजिए, ठीक है, शायद नहीं निकाला है, ठीक है। तो कॉज वाले का निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर कॉज 120 आएगा ना, इसको सॉल्व करेंगे, और कॉज 120 को भी हम तोड़ किस में सकते हैं, 90 + 23, ये दूसरे में आता है, वहाँ पे कॉज माइनस का होता है, तो माइनस का साइन 30 आएगा, ठीक है, और साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है, और भी माइनस का, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा a बराबर AB, ठीक है, यहाँ पे गुणा करा देंगे तो हो जाएगा √3/2 माइनस माइनस प्लस और √3/4 हो जाएगा, 2 का गुणा करा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो a बराबर AB, एलसीएम लेंगे 4 मिलेगा, तो यहाँ पर 2√3 और प्लस का √3 आ जाएगा, ओके। अब इसको देखो क्या हो जाएगा, तो a बराबर, तो ठीक है, a बराबर AB, और यहाँ पे हो जाएगा आपका इसका जोड़ेंगे तो 3√3/4, ठीक है। तो a बराबर आपका निकल आया 3, ठीक है, √3, ठीक है, अपॉन में 4, और ये AB गुणे में, ठीक है, ये आपका हो जाएगा मान, ओके। आया समझ में सब बच्चों को सवाल, ठीक है। फिर बेटा ऐसे नोट कर लीजिए, तो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल, सब बच्चे अच्छे से इसे नोट करेंगे, ओके। इसकी एक बार ओके बेटा देखते हैं सवाल नंबर आपका 15। देखो 15 में क्या लिखा हुआ है, तो 15 नंबर सवाल में लिखा हुआ है
एक आयताकार आधार व आयताकार दीवारों की 2 मीटर गहराई और 8 मीटर क्यूब आयतन की एक बिना ढक्कन की टंकी का निर्माण करना है। ठीक है, एक बिना ढक्कन की, तो क्यूब दिया है तो समझ जाना आयताकार जानते हो। ठीक है, तो आयताकार बनाएंगे, ऊपर से ढक्कन नहीं लगाना है। फिर लिखा यदि टंकी के निर्माण में आधार के लिए जो आधार बनाया है उसके लिए अगर 70 रुपये का खर्च आया था और जो दीवारें हमने बनाई उसके लिए अगर 45 रुपये का खर्च आया था, तो न्यूनतम खर्च से बनी टंकी की लागत ज्ञात कीजिए। ये सवाल नहीं कहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक टंकी बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी टंकी। ठीक, ये हो गई आपकी एक टंकी। ओके, देखो इसको बनाने में देखो ऊपर वाला जो ये पार्ट है ऊपर वाला, ठीक है, इसका ढक्कन नहीं बनाया गया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है नीचे ये सरफेस है ये बनाया गया है, इधर की दीवार बनाई गई, इधर की दीवार बनाई गई, पीछे की दीवार बनाई गई, ये बनाया गया है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो ये बनाया गया। अभी क्यों ये बेटा ये क्यों उठाइए जरा, ये बेटा उठाइए। ठीक है, इस प्रकार से आपका बनाया गया है। ठीक है, अब इसकी देखो गहराई जो है, देखो यहाँ पे देखो सेम ये बना हुआ है, सेम ये। ठीक है, ये देखो ऊपर ढक्कन है नहीं है। ठीक है, सेम ये बना हुआ है, देखो इसका ढक्कन है, देखो ये चीज़ है। ठीक है, नीचे ये दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार है, सिर्फ इसका जो ढक्कन नहीं है। ठीक है, सेम ही बना हुआ है। ठीक है, और इसी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या दिया है, इसकी गहराई दिया है। अच्छा, गहराई क्या हो जाएगी, ये चीज़ जो है यही तो गहराई होगी। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ये है यहाँ पर। ठीक है, ये कितनी है, 2 मीटर है। ठीक है, ये दे दिया है और कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, लेट यानी x मान लिया। ठीक है, और इसको क्या मान लिया, चौड़ाई को y मान लिया। ठीक है, ओके, और गहराई को ही हम लंबाई कहते हैं, गहराई को ही हम लंबाई कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माना, क्या माना है, माना आयताकार, ठीक है, आयताकार टंकी की, ठीक है, लंबाई, आयताकार टंकी की लंबाई क्या है, x है। ओके, और क्या मानना आ गया आपने, और ये हो गई चौड़ाई। ठीक है, और आयताकार टंकी की चौड़ाई। ठीक है, ये पूरा हिंदी लिख लेना है। ठीक है, चौड़ाई क्या मानना आपने, y। ठीक है, गहराई यानी ऊंचाई, ठीक है, वो दिया है। ऊंचाई आपको क्या दिया है, ऊंचाई आपको देखो यहाँ पे दिया है, वो है 2 मीटर। ठीक है, ये आपको दिया है। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन का है बिना ढक्कन का निर्माण करना है। ठीक है, अब बिना ढक्कन का निर्माण करना है तो क्या करोगे। ठीक है, और एक चीज़ और दिया है आपको, देखो यहाँ पर 8 मीटर क्यूब आयतन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है आयताकार टंकी का आयतन। ठीक है, अच्छा, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन देखो दिया है, वो कितना दिया है आपको, 8, ठीक है, मीटर क्यूब, यही तो दिया है आपको। कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, ये आपको दिया है। ठीक है, अब आयताकार टंकी का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये होता है। तो लंबाई में कितना है, x, ठीक है, इंटू y इंटू में 2 बराबर 8 मीटर क्यूब। ठीक है, ये दिया है। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 से कट करेंगे, ये 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकाल सकते हैं, तो या y की निकाल लो यहाँ पर, तो y की निकाल लोगे तो 4/x आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब आगे देखो इसका निकालना है पूरा आपको, कहाँ गया, टंकी का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल देखो आपको लागत बतानी है कि जितना ये बनाया गया है, जितना मटेरियल इसमें लगा है बनाने में, उसका अलग अलग रुपया दिया है कि नीचे वाले का अलग रुपया, जैसे आपका ये रूम है तो नीचे जितनी लागत फर्श बनाने में उसकी अलग है, जो दीवारें बनी उसकी अलग है, पर छत नहीं बनी है, ये समझ लो इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, इसका आयताकार टंकी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे आप आयताकार टंकी का क्षेत्रफल। ठीक है, ये कैसी है, आयत, तो इसका क्षेत्रफल क्या फार्मूला क्या होता है, 2 कॉमन लेके लेते हैं, हाँ, ब्रैकेट में LB। ठीक है, यानी इसका गुणा करा के लिखते हैं। देखो इसका फार्मूला पता है ना क्या होता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है इसका,
2, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या फार्मूला होता है भाई, एल बी लिखते हो, एल बी एच लिखते हो तो 2 बाहर कॉमन ले लेते हो, ना कॉमन ले तो ये हो जाता है फार्मूला 2LB प्लस 2BH प्लस में 2HL, ये फार्मूला होता है अगर 2 को कॉमन नहीं बाहर लेते हो तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ऊपर वाला पार्ट यानी इस ये वाला पार्ट नहीं ले रहा है। ठीक है, इसका जो क्षेत्र नहीं ले रहा है, इसका क्या होता है, लंबाई होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, आपकी चौड़ाई होती है, ये नहीं ले रहा है, यानी यहाँ पे 2LB नहीं आएगा, सिर्फ LB आएगा जब इस फार्मूले को बनाओगे, क्योंकि ढक्कन ऊपर नहीं लगा है तो ढक्कन को हम लोग हटा देंगे। ठीक है, तो ढक्कन को हटा दिया तो ये आपका फार्मूला बन गया। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर LB प्लस 2 को कॉमन ले सकते हैं और क्या कॉमन ले सकते हैं, H को कॉमन ले सकते हैं तो B प्लस L मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी फार्मूला बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, लंबाई की बात कर लें तो x दिया है। ठीक है, लंबाई की बात कर लें तो x दिया है। ठीक है, b यानी चौड़ाई y दिया है। ठीक है, और प्लस 2, h की बात कर लें, h क्या है, ये वाला 2। ठीक है, इनटू में 2 दिया है, ब्रैकेट में क्या है b यानी y दिया है और प्लस लंबाई x दिया है, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वो क्या है, समझो इतना। अब देखो क्या करना है, तो सबसे पहले ये चीज़ याद रखना, जो भी जब अवकलन कराते हैं तो एक चीज़ होनी चाहिए, तो x होना चाहिए तो y होना चाहिए, वैल्यू सेम। तो इस y का मान उठा के यहाँ पे रख दो तो क्या हो जाएगा, a बराबर x, y की जगह 4/x और यहाँ पर प्लस 2 दूनी 4 और ब्रैकेट के अंदर रख दो 4/x प्लस का x। ठीक है, इसको रख देंगे। ओके, अब देखो यहाँ से x, ये x कट जाएगा और कुछ कट रहा है, 2 चक्कू 8। ठीक, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे इसका अवकलन कराएंगे। ठीक है, तो 4 का चाहे अंदर गुणा करा दो या इसको ऐसा रहने दो, तो यहाँ पे अवकलन कराएंगे। ठीक है, x के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करने पर तो इसका हो जाएगा dA में dx बराबर में 4 है, अचर पद बाहर कॉमन ले नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, x है नहीं साथ में। ओके, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 4 को कॉमन ले लेंगे बाहर। ठीक है, इसका कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 को कॉमन बाहर लेंगे, x का कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस x का कराएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से dA में dx बराबर आएगा 4 का अगर गुणा कराना चाहो तो ये आ जाएगा 4 चक्कू 16 माइनस का और x स्क्वायर और प्लस का 4, ये आ जाएगा जब इसका कराओगे। ओके, अब देखो क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, dA। ठीक, dA dx जो होगा वो इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 बराबर माइनस 16/x स्क्वायर प्लस 4 यानी 16/x स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, और क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखो 4 चक्कू 16 काट देंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर x के मान 2 आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है, 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो x के मान निकल के आए हैं तो यहाँ पर एक बार प्लस का 2 आया है, एक जो x का मान आया है वो माइनस का 2 निकल के आया है। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया। ठीक, अब अच्छा ये बताओ, एक प्लस का आया, एक माइनस का आया है, तो इनमें से कौन सा मान आपका मान्य है, कौन सा मान नहीं है, प्लस का। क्यों, क्योंकि जितनी भी लंबाइयाँ होती, दूरियाँ होती हैं, सारी प्लस में होती, ऋणात्मक नहीं होती हैं। ठीक है, तो ओनली फॉर ये, तो यहाँ पे लिख सकते हो लंबाई। ठीक है, लंबाई x बराबर प्लस का 2। ठीक है, ये आप मान लेंगे। ठीक है, अब क्या कराएंगे, अब पुनः अवकलन कराएंगे। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर कराते हैं पुनः अवकलन। ओके बेटा, देखते हैं इसके आगे के सवाल। ठीक है, देखो आगे आपका क्या करना है आपको, तो आपने x का मान निकाल लिया, अब आपको करना है पुनः अवकलन। ठीक है, तो पुनः अवकलन किसका करना है, जो अभी आपने निकाला है dy/dx बराबर माइनस का x नहीं 16 क्या है, देखो देखिए क्या आया, यही है। ठीक है, ठीक है, इसका करना है पुनः अवकलन। ओके, तो इसका करा देंगे पुनः। ठीक है, पुनः अवकलन। ठीक है, करने पर, ठीक, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d स्क्वायर y में dx स्क्वायर बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसका अवकलन करेंगे, ठीक है, x क्यूब, देखो ये सवाल पहले सही नोट है।
इतने आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे अवकलन करेंगे तो माइनस का 16 एक्स बाहर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 अपॉन एक्स, नहीं -2 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये अवकलन हो जाएगा, इसका करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक्स स्क्वायर को बाहर ले जाएंगे तो पावर -2 हो जाएगा, फिर फार्मूला लगा देंगे, कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा d² y अपॉन में dx² बराबर 16 दूना 32 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर आपको क्या रख देना है 2, तो ठीक है, तो यहाँ पे रखना है x बराबर 2, ठीक है, रखने पर, ठीक है। तो x बराबर जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका d² y अपॉन में dx² बराबर 32 और 2 का क्यूब, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पर 32 अपॉन 8, ठीक है, 8 चक्कू 32, 4 आएगा जो कि आपका है यहाँ पर धनात्मक, ठीक है। अगर ये धनात्मक है तो x बराबर 2 पर क्या होगा निम्नतम, ठीक है, निम्नतम होगा, ठीक है। ये यहाँ पे x का मान निकल है, ठीक है। अब आपको इस सवाल में ये भी बताना है कि कितना खर्च लगा, ठीक है। तो खर्च के लिए आपको देखो यहाँ पे x और y दिया है, ठीक है, तो y की वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। x की वैल्यू आपने निकाल लिया है, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आपने सबसे पहले एक समीकरण निकाला था, देखो y बराबर निकाला था, देखो क्या निकाला था, तो y बराबर निकाला था आपने 4 अपॉन x, ठीक है, शायद यही निकाला था आपने, ठीक है, निकाला था, ठीक है, जो आपने उस समीकरण में उसमें रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे हम x का मान, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 4 अपॉन में 2 कट करेंगे तो 2, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू भी 2 आ रही है और यहाँ पर x की वैल्यू भी यहाँ पर ये देखो आपकी 2 है, ठीक है। अब देखो ये सवाल ने लास्ट में क्या कहा है, लिखा हुआ है, कहाँ गया सवाल का, लिखा यदि टंकी के निर्माण में आधार के लिए 70 रुपये, ठीक है, यानी आधार जो आपने ये आधार नीचे बनाए हैं इस वाले की बात कर रहे हैं, इस वाले जो आधार आपने बनाया है, यानी इससे देख लो ये जो नीचे ये आपका आधार बना है, ठीक है, इसके लिए 70 रुपये का खर्च आता है, ठीक है। ये जो आपका आधार बना है इसके लिए 70 रुपये का खर्च आता है। जो आसपास ये दीवारें आपकी बनी सेम यही चित्र बना है, ठीक है, इसके लिए आपका आता है 45 रुपये का खर्च, ठीक है। और ऊपर का खर्च नहीं आता है क्योंकि ऊपर ढक्कन नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा आपका, ठीक है। तो आप लिखेंगे टंकी, ठीक है, देखो क्वेश्चन में लिखेंगे टंकी के निर्माण में खर्च, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है आपको टंकी के निर्माण, ठीक है, में खर्च, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो अभी आपने एक फार्मूला लिखा था x इंटू वाई, ठीक है, x इंटू वाई, ओके, ये हो गया आपका नीचे वाला आधार क्योंकि ऊपर है नहीं, ठीक है। और प्लस में आपने लिखा था 2 इंटू में 2 और y प्लस का x से निकाला था, ये हो गई सारी दीवालों का, यही तो हो गया सारे दीवालों का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करना क्या है, x की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, ठीक है, और y की भी 2 है, और यहाँ पर इसमें खर्चा आ रहा है 70 रुपये का, ठीक है, इसमें कितना आ रहा है 70 रुपये का खर्चा, ठीक है। और दीवारों की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सॉल्व करते चलेंगे, y कितना है 2, ये भी 2 है, इसमें खर्चा आ रहा है 45 रुपये का, ठीक है। आधार में खर्चा x y, ये आधार का क्षेत्रफल हो गया, यहाँ पे चाहे लिख लो खर्च, यहाँ पे और ये लिख लेना तब लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल और प्लस दीवारों का, ठीक है, दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, तभी फार्मूला लिखना तभी सवाल को करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, गुणा कराएंगे तो 28, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4, देखो 2 2 4 हो जाए, 4 चौको 16, ठीक है, और यहाँ पर 16 और 16 नहीं 2 2 4 और 16, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 और 16, ठीक है, 16 पंचे 80, ठीक है, हासिल आया 8, ठीक है, और 16 चक्कू 64, 64 8 कितना होता है जी 720, ठीक, हाँ 720 हो जाएगा, ठीक है,
ओके। अब देखो, अब इसको जोड़ दो, ठीक है। जोड़ो, कितना आ जाएगा, 0 में 0, 8 2 10, हासिल आया 1, ठीक है। 7 2 9 1 10, ठीक है। तो 1000 रुपये का खर्च आएगा इस टंकी को बनवाने में, ठीक है। ओके, आया समझ में सब बच्चों को? ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 16। देखिए 16 में क्या लिखा हुआ है। तो 16 नंबर के सवाल में लिखा हुआ है 45 सेंटीमीटर लंबी और 24 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार लोहे की एक चादर के चारों ओर कोनों से समान भुजा का एक वर्ग काटकर निकाले गए के पश्चात किनारों को मोड़कर ऊपर की ओर मोड़ा गया है। ये वाला जो सवाल है आप पीछे सेम कर चुके हो, जिसमें याद करो 20 मीटर था, इसमें 45 मीटर है और कोनों को मोड़ा गया था। सेम सवाल है, ठीक है। सिर्फ थोड़ी सी डिजिट चेंज है, पीछे जो एक्सरसाइज में आपने पढ़ा है सेम वही सवाल है। ओके, ठीक है। तो ये आप स्वयं करके लाएंगे, ठीक है। ओके, कल की क्लास में आप ये स्वयं करके लाएंगे, ठीक है। ये वाला सवाल बिल्कुल सेम यही सवाल मैंने बताया, ठीक है। तो ये वाला जो 16 नंबर है आपके लिए HW है, घर से करेंगे, ठीक है। पीछे सेम आप सवाल कर चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 17, ठीक है। तो देखो 17 में क्या लिखा है। तो 17 में लिखा है वक्र यक्स वाई स्क्वायर बराबर 1, यक्स वाई स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से दूरी निम्नलिखित हो, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको बिंदु ज्ञात करना है और वो बिंदु क्या होने चाहिए, मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होते हैं, 0,0, ठीक है। 0,0 से निम्नलिखित होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लो, सबसे पहले देखो आपको मानना पड़ेगा वो बिंदु क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो, माना, ठीक है, माना y बराबर t, ठीक है। y बराबर अगर t मान लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका यक्स टी स्क्वायर बराबर 1, तो यक्स बराबर हो जाएगा 1/t स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको वक्र दिया है, ठीक है, तो वो उस पे कौन से बिंदु मिल जाएंगे, तो यहाँ पे लिख दोगे अतः, ठीक है, अतः वक्र पर स्थित, ठीक है, स्थित बिंदु जो होंगे x, 1 होते हैं। तो x में कितना है आपके पास, 1/t स्क्वायर और y में क्या है, t, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सवाल ने कहा है आपके कि बिंदु तथा मूल बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है। तो बिंदु क्या है आपके पास, अगर हम बिंदु की बात कर लें तो बिंदु है आपके पास 1/t स्क्वायर अपॉन में t, ठीक है, तथा मूल, ठीक है, मूल बिंदु 0,0, ठीक है, के बीच, ठीक है, बीच, मूल बिंदु हमेशा 0,0 होते हैं, ठीक है, के बीच की दूरी। ओके, तो दूरी की बात करें तो दूरी यानी d निकाल लेंगे, ठीक है। तो फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला क्या होता है आपका, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो बिंदु लिखे हैं ये किस पोजीशन में लिखे हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका d बराबर रूट के अंदर x1 में है आपका 1/t स्क्वायर माइनस x2 में है 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे है आपका t प्लस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, हाँ, या माइनस। ओके, अब ये हो जाएगा आपका d बराबर, यहाँ पे जब वर्ग खोलेंगे तो देखो क्या निकल के आएगा, तो वर्ग के अंदर आ जाएगा 1/t⁴, ठीक है, और क्या हो जाएगा प्लस t स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप करा दो इसका अवकलन, ठीक है। तो इसका अवकलन कराएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ठीक, अवकलन भी करा सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, रूट है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वर्ग करा के भी अवकलन करा सकते हो, ठीक है। अवकलन चाहे जैसे कराओ, चाहे वर्ग करना चाहो तो इसका वर्ग कर दो, फिर आप यहाँ पे लिख दो दोनों, वर्ग करना है देखो दोनों ओर, चाहे डायरेक्ट अवकलन करा देना, ठीक है, दोनों ओर का, ठीक है, वर्ग, ठीक है, यहाँ लिख देना करने पर। तो ये हो जाएगा आपका d स्क्वायर बराबर, क्या हो जाएगा आपका d स्क्वायर बराबर में बस ये रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/t⁴ प्लस t स्क्वायर, ठीक है। अब इसका आप t के सापेक्ष अवकलन करा दो, t के सापेक्ष अवकलन करने, ठीक है, पर, ठीक है, अवकलन कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर डी स्क्वायर का कराएंगे तो पहले तो 2 आगे आ जाएगा, 2 देखो 2d, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब d का कराएंगे तो t के सापेक्ष हो रहा है तो तुम्हें d क्या हो जाएगा आपका d, देखो यहाँ पे सुनो किसको, नहीं यहाँ पे स्मॉल d है, वहाँ पे कैपिटल D कर दो, ठीक है। इसकी वजह ये है 2d एक साथ आ जाएंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा, ओके, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल D कर दो तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2d और dd/dt, ठीक है, ओके, ये आ जाएगा आपका, ठीक। जब कराएंगे अब यहाँ पे देखो कराएंगे तो 4 ऊपर जाएगा, ठीक है, इन्वर्स लगा के, ठीक है, 1/t⁴ का अवकलन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -4 और t⁵, ठीक है, ओके। क्यों किसने बोला, हाँ 5, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर हो जाएगा +2 और t हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा जब इसका अवकलन कराओगे, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है ये, फिर इसका नीचे ले जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने कह रहे थे यहाँ पे डायरेक्ट अवकलन करा लेते, देखो भाई आता नहीं आता भाई, रूट का कराते तो क्या आता 1/2 रूट आता, देखो सेम हो जाएगा। अब इसका तो नीचे गुणा कराओगे, ठीक, कहाँ, हाँ 2 काट सकते हो, 2 को यहीं लिखा रहने दो, ठीक है। और यहाँ से 2 को कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा t माइनस का 2/t⁵, ठीक है। और ये d का हमने इधर गुणा करा दिया तो गुणे कहाँ पे आ जाएगा आपका अपॉन में, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा d, ठीक, ओके। अब इस 2 से इस 2 को काट दो थोड़ा सा, तो d, ये t लिखा है अपॉन में, ठीक है, ये dt बराबर यहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा 1 - 2 एलसीएम ले लोगे क्या, एलसीएम लेना है, चलो ले लो कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ले लो तो यहाँ पे t⁵ -2 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में हो जाएगा t⁵, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। और इसको उठा के ये वाला इसको रख देंगे, ठीक है, इस वाले को, ठीक है, भाई d का मान को, तो रूट के अंदर यहाँ पर हो जाएगा 1/, ठीक है, 1/t⁴ प्लस t², ठीक। वहाँ एलसीएम लिया तो यहाँ पर भी एलसीएम ले लो, इस जगह पर भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी एलसीएम ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा dp/ में dt बराबर t⁵ -2, ठीक है। और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा t⁵, देखो रूट के अंदर, ठीक है, तो रूट के अंदर हो जाएगा 1 + t⁵, ठीक है। और यहाँ पे जो 4 था उसकी पावर बाहर निकल के आ जाएगी 2, ठीक है, इसको कट कर देंगे, ठीक है। तो ये बचेगा dp/ में dt बराबर t⁵, dt है, dd है, p नहीं है बेटा, dd है, ठीक है। और नीचे बचेगा t³ और रूट के अंदर 1 + t⁵, ठीक है, ये बचेगा, हो गया, आया समझ में, ठीक। अब आपको देखो यहाँ पे आपको पता है क्या करना रहता है आपको, dB/dt बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक दूसरा नियम लगाएंगे, यहाँ पे देखो क्या करते हैं हम लोग, dP/dt का, ठीक है, योग चिन्ह निकालेंगे, ठीक है, ओके। अब देखो ये योग चिन्ह क्यों निकालेंगे, देखो क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो जरा सा, नहीं 1 मिनट पहले 0 रख लो पहले, अच्छा इससे कम करो, 0 ही रख लो पहले, ठीक है, 0 खुद क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चन में क्या है आपसे, मूल बिंदु से निम्निष्ठ होगा, ठीक है, चलो माइनस होना चाहिए, निम्निष्ठ में क्या होता है माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा 0 यहाँ पे, तो t⁵ -2, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा t³ और रूट में लिखा है 1 + t⁵, इसको आप ऐसे लिख दोगे, ठीक है। इसका इधर गुणा कराओगे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 बराबर t⁵ -2 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो t⁵ बराबर 2 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो t की वैल्यू आएगी क्या आएगी, वो t की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस में 2⁴ आएगी, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ऐसा करिए, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे का सवाल। ओके बेटा, देखते हैं इसके आगे का सवाल, ठीक है। देखो आगे क्या करना है आपको, तो आपको इस सवाल में आगे ये बताना है कि मूल बिंदु, सबसे पहले बताना है मूल जो बिंदु से दूरी निम्निष्ठ होगी नहीं होगी, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लगाएंगे d, क्या है आपके पास, आपने क्या निकाला dP,
डी डी, ठीक है, डी डी अपॉन डी डी, ठीक है, का, ठीक है, चिन्ह योजन, ठीक है, ये लगाएंगे, ठीक है। तो चिन्ह योजन देखो ऐसे होता है आपका, माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस के इन्फिनाइट तक की बात करेंगे। यहाँ t जो आया है, t का मान, ठीक है, वो एक बार आया है माइनस का 2 1/6, ठीक है, और एक जगह दो यहाँ पे t के मान 2 निकले हैं, ठीक है, एक बार प्लस में निकला, एक बार माइनस में निकला। यहाँ पर चल लिख लो यहीं पर कि t बराबर 2 की पावर 1/6 कॉमा t बराबर ही है, ठीक है, चलो लिख लेते हैं, कॉमा t बराबर -2 की पावर 1/6, ठीक है, ये निकले हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया 2 की पावर, यहाँ प्लस में है, ठीक है, 1/6, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ इधर की संख्याएं क्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होंगी, कुछ भी कोई भी एक संख्या ले लो, लेकिन हाँ तो इसी बताना है, बिंदु पर बताना है कि इस बिंदु पर निम्नलिखित होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे कौन सी संख्या होंगी, कोई भी 2 भी 3, तो यहाँ पर कोई भी रख लेते हैं, कुछ किसी भी संख्या को रख लो, जैसे यहाँ पे हम 2 रख लेते हैं, ठीक है, या कोई भी 2 ही रख लेते हैं। तो 2 की पावर 6 करोगे तो सिंपल सी बात 2 से ज़्यादा जाएगा, यहाँ प्लस का आ जाएगा, क्योंकि नीचे तो सब प्लस है, काम खत्म, यानी ये वाला प्लस पोर्शन होगा, ठीक है। अच्छा, आगे बात कर लें, आगे आपके पास क्या है, इस वाले बिंदु में, ठीक है, तो इसके बीच में 2 है, यहाँ पर 2 है, बीच में 1 आएगा, ठीक है, 1 को 1 ले लो, 1 आ जाएगा, t की जगह 1 रखोगे तो सिंपल से माइनस का आ जाएगा, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हमारा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। आगे बात कर ले इधर, तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 है, कोई भी एक संख्या को यहाँ पे रख लो, जैसे यहाँ पे अभी हमने क्या रखा था, 2 रखा था माइनस का, ठीक, तो यहाँ पे माइनस का 2 रखोगे तो प्लस का क्या आ जाएगा, जो भी आएगी संख्या प्लस की आएगी, क्योंकि t की पावर 6 जो है वो सम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आएगा वो आएगा पॉजिटिव, ठीक है, वो क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो अब अच्छा यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, तो t बराबर, अगर t बात कर लें, अगर हम t बराबर 2 बटे, ठीक है, माइनस की बात ना करके प्लस की, देखो प्लस वाले पे देखो प्लस है आपका, ठीक है, t बराबर 1/6, ठीक है, देखो t बराबर 2/6, ठीक है, में जो है माइनस वैल्यू से, ठीक है, प्लस की वैल्यू हो रहा है, ठीक है, तब t बराबर 2 की पावर 1/6 पर क्या होगा, निम्नलिखित होगा, ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित लिख लेना। और अब देखो बिंदु अगर निकालें हम तो क्या निकलेंगे, तो बिंदु आपके पास है 1/t² कॉमा t था, ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे 1/t, t की जगह क्या है आपके 2 की पावर, ठीक है, तो 2 की पावर 1/6 की पावर 3 नहीं 2 है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर t बराबर क्या है, 2 की पावर 1/6, ठीक है, यहाँ पे देखो गुणा कराएंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 की पावर, इसको काट देंगे क्योंकि अपॉन में, इसको अपॉन में लिख लो 1/6, ठीक है, ऐसे काट देंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 3 आ जाएगा, कॉमा 2 की पावर 1/6, ठीक है, ये आपका बिंदु हो जाएगा। इसको ले जाना चाहो ऊपर तो ले जा सकते हो, जैसे 2 की पावर -1/3 कॉमा 2 की पावर 1/6, ठीक है, ये आपके बिंदु हो जाएंगे, जैसे फाइनल बिंदु, ठीक है, यही आपको बिंदु निकालने थे। ओके बेटा, समझ में आया? तो ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लासों में इसके आगे के सवालों के साथ। सभी बच्चे अच्छे से नोट कर लेंगे। ओके बेटा, सब बच्चों से आज के लिए इतना ही। जय हिंद। जय सर।